दोस्तों आज हम लोग सोशियोलॉजी मेजर पेपर 4 के बारे में देखने वाले हैं। किसी का मेजर पेपर 4 किसी का 5 सेमेस्टर 3 में ही होगा। सोशियोलॉजी सेमेस्टर 3 का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है सोशल रिसर्च एंड स्टैटिक्स, यानी कि सामाजिक अनुसंधान और सांख्यिकी के बारे में, ठीक है। तो जिनका भी सब्जेक्ट हो, किसी का मेजर पेपर 5 में रहता है, किसी का 4 में, लेकिन सेमेस्टर 3 में ये आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। उसी का क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं। 22-26 सेशन में पूछा गया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपका सब्जेक्ट ये है तो आपको काम देगा, ठीक है। फुल मार्क्स 75, पास करने के लिए आपको लाना होगा 30 मार्क्स एंड टाइमिंग 3 आवर है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर। तो पेपर जो है आपका 2 भागों में बटा है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए आपका 75 मार्क्स का, जिसमें से पहले 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंग्लिश में आता है, कौन पहले आता है, सिद्धांत या अनुसंधान, ठीक है। कौन पहले आता है, सिद्धांत या अनुसंधान। क्वेश्चन इंग्लिश में विच केम फर्स्ट, थ्योरी और रिसर्च। तो देखिए फर्स्ट में कौन आता है, पहले थ्योरी आएगा या रिसर्च। तो सिंपल सी बात है, जब तक हम लोग रिसर्च नहीं करेंगे तब तक से हमारा कहाँ से आएगा सिद्धांत, ठीक है। तो यह दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर यहाँ पे सही है, ये है, ठीक है। लेकिन हमारा सही देखा जाए तो पहले अनुसंधान होता है, ठीक है, उसके बाद ही रिसर्च होता है। अनुसंधान, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे आप एक सिद्धांत विकसित कर सकते हैं, ठीक है। देखा जाए तो ये एक्चुअल में राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन किसी किसी बुक में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए तब बोलिएगा किस पे टिक लगाएं। आप देखिए अपना यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप कौन सा बुक पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक्चुअल में राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन बुक में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हम क्वेश्चन है, हम यह जानने के लिए प्रासंगिक साहित्य की समीक्षा करते हैं। हम यह जानने के लिए प्रासंगिक साहित्य की समीक्षा करते हैं, क्या जानने के लिए। इंग्लिश में है कि वी रिव्यू द रिलेवेंट लिटरेचर टू नो। तो क्या जानने के लिए, देखिए हमारा हो जाएगा पहला 1 विषय के बारे में पहले से ज्ञात तथ्यों को जानने के लिए। दूसरा है विषय पर कौन सी अवधारणाएं और सिद्धांत लागू हैं, यह जानने के लिए। तीसरा है कि विषय में प्रमुख योगदानकर्ता को जानने के लिए। और डी नंबर है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी, ठीक है। अगला है हमारा कि मात्रात्मक अनुसंधान में माप का महत्व क्या है, ठीक है। मात्रात्मक अनुसंधान में माप का महत्व कौन सा है बताना है, यह है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट इन किसमें, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज दैट। चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में मिलेगा। तो देखिए पहला है हमारा कि यह हमें लोगों या मामलों के बीच बारीक अंतर बताने की अनुमति देता है। क्या, मात्रात्मक अनुसंधान का महत्व से पता चलता है, ठीक है। तो पहला हो गया कि बारीक अनुसंधान का पता चलता है। दूसरा, यह एक सुसंगत उपकरण या मापदंड प्रदान करता है, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है कि मात्रात्मक अनुसंधान के बारे में तीसरा कथन है कि यह अवधारणाओं के बीच संबंध की डिग्री का सटीक अनुमान लगाने का भी अनुमति देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। वैसे भी कहीं पर भी अगर आपको उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज देखने को मिल जाए या ऑल ऑफ द अबव, तो आपको इसी पे टिक लगाना है, क्योंकि 90% संभावना होता है कि यही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक साधारण यादृच्छिक नमूना वह है जिसमें, ठीक है। तो एक साधारण यादृच्छिक नमूना वह है जिसमें क्या होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर मैं डायरेक्टली ले चलता हूँ। तो वह होता है एक साधारण सैंपल जिसमें जनसंख्या की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना होती है, ठीक है। जनसंख्या की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना होती है, ठीक है। इंग्लिश में है कि एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस टू बी सेलेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है ये 5 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखिए तो ये थोड़ा सा मैथ का टाइप से हो जाता है कि लगातार 7वें दिन ये आपका है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि 25 पर प्राप्त, ये 23 और 25 यहाँ तक है, ठीक है, पर प्राप्त कॉल का बहुलक क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन आया है, तो ये आपको देखने को मिलेगा 13 2 बार आया है। और कोई संख्या है जो 2 बार आया है, नहीं, ठीक है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, मोड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट करता है उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं, ठीक है। और ये आपको 2 टॉपिक हैं जिसके ऊपर 5 मार्क्स के लिखने हैं। पहला है उपकल्पना, ठीक है, हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं, और तीसरा है अंतर्वस्तु विश्लेषण, ठीक है, कंटेंट एनालिसिस, कि उसके बारे में आपको जांच परख करना है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें आती हैं। तो ये हो गया आपका ग्रुप ए। अब आते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको जो है 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे। किसी 4 प्रश्नों को बनाना है 15 मार्क्स वाले, ठीक है। इसमें पहला है सामाजिक अनुसंधान तथा सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर स्पष्ट करें। दूसरा है आपका यहाँ पे ऐतिहासिक पद्धति से आप क्या समझते हैं, ऐतिहासिक पद्धति के मुख्य चरण बताइए। नेक्स्ट है आपका अंतर्वस्तु विश्लेषण क्या है, सामाजिक अनुसंधान में अंतर्वस्तु विश्लेषण की उपयोगिता का वर्णन करें। नेक्स्ट है 7 नंबर, अवलोकन किसे कहते हैं, ठीक है, अवलोकन के गुण एवं दोषों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। 8 नंबर है हमारा व्यक्तिक अध्ययन पद्धति पर एक निबंध लिखें। एंड 9 नंबर है इन ईच फैमिली, ठीक है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बॉर्न। अरे यार चलिए ना डायरेक्ट आते हैं हिंदी पे। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्येक परिवार में प्रति परिवार जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या इस प्रकार है। आप प्रत्यक्ष विधि तथा लघु विधि द्वारा प्रति परिवार जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या का समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो समांतर माध्य यहाँ पे निकालना है आपको। इधर दिया गया है प्रति परिवार पैदा हुए बच्चों की संख्या, दूसरा है परिवारों की संख्या, ठीक है। और ये यहाँ पे फॉर्मूला मैंने रख दिया है समांतर माध्य का, तो आप निकाल सकते हैं। बाकी आपको जो भी बनाना है, थ्योरी बना सकते हैं, मैथ बना सकते हैं, ठीक है, जो ही लगे वो चीज़ बना सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन जो कि पूछा गया था इस एग्ज़ाम में, ठीक है। और इसी तरह से मैंने पेपर 5, 6 और जितना भी है सभी का अपलोड कर दिया है, सेमेस्टर 1, 2, 3 से लेकर के जितना तक का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका क्वेश्चन आप लोग गूगल से कर लीजिएगा अगर आपका एग्ज़ाम है तो, ठीक है, गूगल में मिल जाएगा सभी प्रश्नों के, और आपके भी एग्ज़ाम में आने की संभावना रखती है अगर आपका सब्जेक्ट यही है, ठीक है। PDF वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।